हरियाणा टूरिज्म विभाग की बैठक दिल्ली में हुई। टूरिज्म मंत्री अरविंद शर्मा ने दिल्ली में बैठक में सूरजकुंड मेले को लेकर चर्चा की। सूरजकुंड क्राफ्ट मेले का आयोजन 7 फरवरी से 23 फरवरी तक होने जा रहा है। उड़ीसा और मध्य प्रदेश थीम स्टेट के तौर पर रहेंगे। 7 फरवरी को मेले का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत करेंगे। मेले के अंतिम दिन केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर रहेंगे। मेले के पहले दिन कई सिंगर रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। राम रहीम को पेरोल कानून के अनुसार दी गई है। उन्होंने कहा कि वह अरविंद केजरीवाल को चुनौती देते हैं, वो दिल्ली में कहीं भी यमुना का पानी पीकर दिखाएं। आप और हम सब लोग जानते हैं, सबको इस बात की पूरी जानकारी है कि हर साल की भांति 1987 से सूरजकुंड क्राफ्ट मेले का आयोजन होता आ रहा है। विश्व का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्राफ्ट मेला है। लाखों लाखों लोग इसमें शामिल होते हैं और पूरे विश्व से शिल्पकार पूरे विश्व से इसमें आते हैं। हमारे हरियाणा की संस्कृति को हमारे कलाकार, हमारे शिल्पकार बहुत अच्छे तरीके से उसको दर्शाते हैं। और अब की बार 7 फरवरी से 23 फरवरी तक सूरजकुंड शिल्प मेले का आयोजन किया जा रहा है, क्राफ्ट मेले का। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में इस मेले का आयोजन है। और हमारे टूरिज्म कॉरपोरेशन, टूरिज्म डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय, सब मिलकर के इस काम को कर रहे हैं। इसमें 2 हमारे थीम स्टेट हैं, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। 7 कंट्री इसमें हिस्सा लेंगे। तो ये सारे का सारा उस प्रोग्राम के आयोजन के लिए ये हमने 7 तारीख को गजेंद्र शेखावत जी इसको इनॉग्रेट करेंगे। 7 तारीख को क्लोजिंग में हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी होंगे माननीय। तो इसमें बीच में भी और मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री बीच बीच में आते रहेंगे, जो आपको हम समय समय पर इतला देते रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी 7 तारीख को प्रिजाइड ओवर करेंगे फंक्शन को, गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे, और गजेंद्र शेखावत जी उसमें हमारे मुख्य अतिथि होंगे। तो उस 7 तारीख के लिए जो हमारा जो महा स्टेज है उस पर जो कार्यक्रम होगा, ये जो आपको सबको पता है कि ये देश के बहुत प्रोमिनेंट जो गायक हैं सरताज जी, 7 तारीख को सरताज जी रहेंगे, 15 तारीख को गुरुताज जी रहेंगे। तो ये सारे का सारा, और बीच बीच में और जो हमारे परफॉर्मर्स होंगे, हरियाणवी परफॉर्मर होंगे और उड़ीसा वाले होंगे, मध्य प्रदेश वाले होंगे, इंटरनेशनल परफॉर्मर होंगे, उस समय समय पर आपको हम बताते रहेंगे। बहुत ही इंटरनेशनल लेवल का ये सारे का सारा प्रोग्राम रहेगा। और अलग अलग तरीके से इसमें हमारी 4 स्टेजें हैं, तो उस चारों स्टेजों पर अलग अलग परफॉर्मेंस चलती रहेगी। धन्यवाद। तो इसमें कितने लोग आने की संभावना और क्या व्यवस्था? देखिए इसमें आपको सबको पता है कि हर साल की भांति लाखों लोग, इसमें टिकट की व्यवस्था है, लाखों लोग जो है हर साल की भांति इसमें आते हैं। बहुत अच्छे से वहाँ पर भोजन जो है, व्यंजनों का जो है इसमें उसमें रहता है उसमें, और कल्चर प्रोग्राम रहते हैं अलग अलग स्टेटों के। और इसमें हमारी कोशिश रहती है, अब की बार ये बहुत बड़े स्टेज पर, पहले भी ऐसे होता रहा है, लेकिन अब की बार बहुत लोगों में जोश है कि जिस तरह से अब की बार देखें ऑनलाइन जो है स्टॉल्स के लिए 3200 से भी ज़्यादा एप्लीकेंट्स हैं। पीछे ये मात्रा कम होती थी, ये संख्या कम होती थी। लोगों में दिन पर दिन इस मेले के प्रति जोश बढ़ रहा है, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा मेला है, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा शिल्प मेला है, और इसके प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण बढ़ रहा है। और मोदी जी की भी यही सोच है, इस मेले के जरिए से देश को और ज़्यादा मजबूत करना, देश को और ज़्यादा संगठित करना, कल्चर के जरिए से, और लोगों की परफॉर्मेंस, लोग आर्टिस्ट आते हैं, मिलजुल करके सारा काम आगे बढ़ाते हैं।
एक सर कल मुख्यमंत्री जब यमुना गए तो उसके बाद फिर केजरीवाल की तरफ से ट्वीट किया गया और कहा गया कि यमुना नदी का अपमान किया है, उन्होंने पानी उसमें यमुना में डाला है। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उससे पहले हमारे और सीनियर नेताओं ने यमुना नदी में घुस कर के माँ यमुना में जा कर के प्रणाम करके उसका यमुना जल आप देखें मुख्यमंत्री जी ने खुद उठा करके उसका आचमन किया है। ये इस तरह की छोटी घिनौनी बातें, ये केजरीवाल की सोच है अपनी बातों को ढकने के लिए। जब 2020 में जब चुनाव हुआ तो क्या कहा था केजरीवाल ने, आपको याद है क्या कहा था कि अगर यमुना नदी को मैंने साफ नहीं किया तो मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। वोट मांगने लोग पूछते हैं भाई यमुना मैया की ऐसी हालत ये कैसे है। वो अपनी चीज़ों को ढकने के लिए वो अनाप शनाप बयान देते हैं, अनाप शनाप ये अपने चक्रव्यूह में खुद फंस गए हैं कि भी जहाँ से हरियाणा में शुरू होती है वहाँ से ही उसमें कुछ ऐसी अडल्ट्रेशंस कर दी हैं यमुना नदी में। आप देखोगे इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री ने वहाँ जा कर के और हमारे सीनियर पार्टी के और हमारे जिला अध्यक्ष और भी हमारे काफ़ी साथियों ने जा कर के उसका आचमन किया है बाकायदा। और बिल्कुल ये दिखाया है, केजरीवाल आचमन करके दिखाए ना, केजरीवाल करे आचमन, दिल्ली में आचमन करके दिखाए, वो अपना मीन में एक निकालता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी बात की है, एक स्टेट के मुख्यमंत्री ने जा कर के इस बात की बिल्कुल इसमें लोगों को किसी तरह का भी संशय ना हो, किसी तरह का भी शक ना हो, किसी तरह की बात ना रहे। माननीय मुख्यमंत्री खुद जा कर के प्रेजेंट होकर के माँ यमुना मैया के को नमन करके आचमन किया। एक सर आपके पास जेल विभाग है, राम रहीम को पैरोल मिली है और अब की बार सिरसा पहली बार वो डेरे में जा रहा है, तो क्या व्यवस्था देखिए जेल विभाग की तरफ से क्या है और सरकार की तरफ से क्या है कि कोई अव्यवस्था ना हो? देखिए ऐसा है, ये सारी की सारी प्रोसेस कानूनी तौर पर है, सारे का सारे के लॉज बने हुए हैं। जो भी जिसको भी पैरोल मिलती है बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, फिर 26 जनवरी पर कोई प्रोविज़न रहता है, एक स्पेशल तरह का प्रोविज़न रहता है, उसमें जो अप्लाई करते हैं और जो उस दायरे में आते हैं, एक डिविजनल कमिश्नर जो है वो इस बात का फैसला करता है। इसमें किसी की कोई इंटरफेरेंस नहीं होती। डिविजनल कमिश्नर और भी काफ़ी कैदियों को जो है इसमें पैरोल मिलती है और उसमें एक बाबा राम रहीम भी है, उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, और उनकी जो सिक्योरिटी के जो इंतज़ाम है, ये जो प्रशासन जो है, प्रशासन उसकी देखते उस सिक्योरिटी के इंतजाम प्रशासन का उसमें सारा काम। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जब भी चुनाव कहीं आते हैं उसी वक्त बाबा को पैरोल दे दी जाती है। नहीं, देखो एक बात मेरी बात सुनो, ये चुनाव का जो माहौल है ये तो पूरे 5 साल चलता है। आप मुझे बता दो कौन सा साल ऐसा है, कौन सा महीना ऐसा है, कौन सा टाइम ऐसा जब चुनाव ना चलता हो। अब बताओ ना, अभी पीछे हरियाणा के चुनाव हुए, उसके बाद झारखंड महाराष्ट्र के चुनाव आ गए, 1 महीने बाद 6 महीने तो ये प्रोसेस चलती रही। पहले हरियाणा के चले, फिर महाराष्ट्र उसके आगे, अब दिल्ली के आगे, इसके बाद आने वाले समय में बिहार के आ जाएंगे। तो ये प्रोसेस तो चलती रहती है, कोई ऐसा टाइम नहीं है जो चुनाव ना हो, चुनाव की प्रोसेस चलती रहती है। इस प्रोसेस से, चुनाव की प्रोसेस से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये प्रोसेस चलती। इसलिए तो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि एक देश एक चुनाव, ये इसीलिए सोच है कि एक बार में लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, पैसा वेस्ट ना हो, सरकारी मशीनरी वेस्ट ना हो, विकास के कामों में बाधा ना हो। इसलिए ये है कि भाई एक देश एक कानून, एक देश एक चुनाव। धन्यवाद।